योग दर्शन की 44वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हमने पिछली यानी कल की कक्षा तक 17 सूत्रों को पूरा कर लिया था। 17वां सूत्र संप्रज्ञात समाधि के भेदों को लेकर था कि संप्रज्ञात नाम की जो समाधि होती है उसके प्रकार क्या हैं और उन सभी समाधियों में क्या क्या प्रत्यक्ष करते हैं हम, किन किन वस्तुओं का साक्षात्कार होता है, इस पर लंबी बातचीत कल हो गई थी। इस व्यास भाष्य को भी हमने पूरा देख लिया था और अंत में ये कह के छोड़ा था कि आप लोगों के इसको लेकर के जो भी प्रश्न हो, जो आप चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे या कोई बात समझ में ना आई हो, जिज्ञासाएं हो आपकी, तो आप आराम से धूमधाम से पूछ सकते हैं। तो आज वो समय है कि आप पूछ सकते हैं। आप हाथ खड़ा करेंगे और आपका हम नाम लेंगे और विधिवत आप अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। जी जी, बड़े भैया आप ही बताइए सबसे पहले। आचार्य जी सादर प्रणाम। प्रणाम जी। जी, पहला प्रश्न ये था कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। जी तो यहाँ पर आ रहा है हर समाधि के पश्चात अनुगमात, जी अनुगम। और सूत्र 1 में जब हमने संप्रज्ञात समाधि के बारे में पढ़ा था वहां भी 4 भेद बताए थे सूक्ष्म रूप में। हाँ जी तो वहां आया था सहज वितर्कानुगत, तर्कानुगतो, विचारानुगत, आनंदानुगतो। जी वह अनुगत आया था और यहाँ आ रहा है अनुगमात। तो जी। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक ही है या पृथक पृथक है? हाँ, एक ही है। अनुगत कह लीजिए या अनुगम कह लीजिए, अनुगत या अनुगम कह लीजिए, एक ही मतलब है। पीछे पीछे चलने वाली, उसके उसका अनुसरण करने वाली, अनुगमन करने वाली, एक ही बात है दोनों की। शब्दों का थोड़ा सा भेद मात्र है बस। जी, एक शंका और थी। हाँ जी बताइए। शंका ये थी कि 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधियों में जो साक्षात्कार होता है, अभी तो हम शाब्दिक रूप से इसको जान रहे हैं, जी लेकिन समाधि में जब इनका साक्षात्कार होता है तो उसका माध्यम क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि बाहर जब हम किसी विषय का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहाँ की अपनी एक व्यवस्था होती है। जैसे उदाहरण के रूप में लेके चलें तो सामने कोई वस्तु रखी हुई है, मेरे सामने एक पुस्तक है इस समय। पुस्तक मुझको कैसे दिखती है, तो यहाँ एक माध्यम है, यहाँ एक व्यवस्था है बाहर से कि इस पुस्तक पर प्रकाश की एक किरण पड़ती है और इस उस वो प्रकाश की किरण जो है इस पर से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाती है, आँख के रेटिना पर जाती है और इस पुस्तक का जो प्रतिबिंब है वो मेरे आँख के रेटिना पर बनता है और मुझे पुस्तक का रंग, इसका रूप, इसका आकार, इसकी सारी की सारी जो कृति है वो मुझको दिख जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, बोध हो जाता है। ये वैज्ञानिक रूप से एक बाहर की व्यवस्था है। ऐसे ही बाकी सब चीज़ों को लेकर के है, शब्द को लेकर के है। शब्द का भी अपना एक पूरी व्यवस्था होती है, माध्यम होता है, विज्ञान होता है। उसमें वायु एक माध्यम होता है, वायु माध्यम बनता है इसलिए सामने से कोई शब्द आ रहा है तो वो मेरी कर्ण इंद्रिय तक पहुंचता है, भीतर जाके टकराता है और तंत्रिका तंत्र से होते हुए मस्तिष्क तक वो संवेदनाएं पहुंचती हैं और मुझे ज्ञान हो जाता है कि कौन सा शब्द है। ये शब्द का विज्ञान होता है बाहर से। ऐसे ही त्वचा का विज्ञान है, ऐसे ही जिह्वा का है और ऐसे ही नासिका का है। इनका सबका अपना अपना एक विज्ञान है, इस रूप में माध्यम अलग अलग होते हैं, काम करते हैं। तो भीतर का भी अपना एक माध्यम होता है। कहना बड़ा मुश्किल है, अव्यक्त स्थितियां होती हैं। इस पर तो बड़े आचार्य लोग और बड़े जो साधक लोग हैं, स्मृति दीदी हाँ, तो इस पर भी बड़े साधक लोग इस प्रकार से बात कहते हैं कि भीतर का माध्यम होता है कुछ ना कुछ। अब वो क्या है वो ऐसे बता पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रत्यक्ष तो वहां होता है चित्त के आलम्बन में। बस इतनी बात कही जा सकती है। तो आचार्य जी ये कह सकते हैं कि ये तो व्यक्तिगत और समाधि की बात है, इनको व्यवहारिक रूप से मतलब कहना या शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। या तो कोई योगी जान सकता है जी या एक इन समाधियों का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति ही इनको स्पष्ट कर सकता है और हाँ जी पूर्णता से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है आचार्य जी, हाँ, धन्यवाद। बाकी एक बात ये भी है, कई बार ये भी प्रश्न उठ सकता है किसी का कि भाई योगियों ने ही तो ये ग्रंथ लिखे हैं, यानी योग दर्शन भी तो वो योग का साक्षात्कार करने वाले पतंजलि और व्यास जी जो हैं उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने क्यों नहीं लिखी फिर ये गहरी बातें भीतर की, वो भीतर जो माध्यम बनता है कि ये स्थूल भूत हमको प्रत्यक्ष होते हैं, सूक्ष्म भूत होते हैं, इंद्रियां पता चलती हैं, या आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो भीतर का वो मैनेजमेंट क्या है जो भीतर ये सब चल रहा होता है। लिखने को तो वो भी लिख देते, लेकिन अब जब है ही नहीं, वो लिखा ही नहीं, हो सकता है उनको वो अव्यक्त स्थिति बता पाने में असमर्थता हो, या उन्होंने आवश्यक ना समझा हो। ये वक्ता की भी अपनी एक स्वतंत्रता होती है। तो दिखने में नहीं आता है ऐसा कुछ सामने से, शास्त्र में तो नहीं दिखता वो। चलिए आगे। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है पिछले पाठ में से जो कल का पाठ हुआ था? हाँ जी, विवेक जी आप बताइए। आचार्य जी, जिसमें जो हमारा सूत्र है इस पे रूप भी आ रहा है, इसकी शायद व्याख्या हम नहीं करी है। जो ये है ना, रूप अनुगामत अनुगमात। अनुगमात। हाँ, रूप का मतलब वैसा रूप नहीं है जो बाहर से रूप दिखता है, कि हर वस्तु का अपना एक रूप होता है। रूप का मतलब वैसे स्वरूप वाली, या वैसे स्वरूप के पीछा करने वाली, वैसे स्वरूप का अनुगमन करने वाली ये समाधि। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में यहाँ रख देता हूँ, वितर्क के साथ इस शब्द को लगाइए, वितर्क रूपानुगमात संप्रज्ञातः। ये वितर्क के साथ लगाया, यानी वितर्क के स्वरूप वाली, वितर्क का अपना रूप कैसा है, उसके अपनी गुणधर्म कैसे कैसे हैं, उसका अपना स्वभाव कैसा है, तो ये स्वरूप या रूप शब्द उसको बताता है। बस इतना सा मामला है। ठीक है जी। जी आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी। और बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो पिछले पाठ में से। यदि आपने प्रश्न नहीं किया है, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक ही तात्पर्य हर बार निकल के आता है, आपको विषय स्पष्ट हो गया है। और विषय स्पष्ट हो, या तो विषय स्पष्ट हो गया बहुत अच्छे से कि अब कुछ बचता ही नहीं, या दूसरा कारण एक ये होता है कि आपने चिंतन मनन नहीं किया, पाठ उठा के देखा नहीं है। ये भी तो एक निकल के आता है ना। फिर मैं भी पूछूंगा, तो मैं हम्म। जी, शशिकांत। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। हाँ आचार्य, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा जी। इसलिए हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हमने 2 बार पढ़ा फिर घर पे। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। तो माता जी फिर आप ही बता हाँ, बहुत दीजिए, अच्छा। आपसे एक प्रश्न है हमारा, आप प्रश्न का उत्तर बताइएगा। हाँ, इसमें एक हाँ, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि होती है, यानी संप्रज्ञात का एक तीसरा भेद बताया था, आनंदानुगत हाँ जी, हाँ संप्रज्ञात जी, हाँ, समाधि। हाँ, हाँ। इसमें क्या क्या प्रत्यक्ष इसमें होता है? इसमें जो इंद्रियां होती हैं, जी। उसका होता है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, हाँ, इनका समाधि में प्रत्यक्ष होता क्या बात है, बहुत है सुंदर। शायद। और हाँ जी, ठीक बताया, हाँ, शायद नहीं, होता ही है। और नहीं जिज्ञास्य होता विषय। है, ये 2 बार हमने पढ़ा है इसको, बड़ा अच्छा आनंद आया। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। समझाया। ठीक है, हाँ, नमस्ते। नमस्ते माता जी। मीरा बिटिया आप क्या कह रहे हैं, बताइए। जी आचार्य जी, जी। मैं विचार कर रही थी कि जैसे कि समाधिस्थ योगी जब किसी पदार्थ का साक्षात्कार करता है, जैसे वितर्क अनुगत समाधि लगी है और बाकी विषय जिज्ञासी अवस्था में होते हैं, तो क्या जो मतलब जिन पदार्थों का साक्षात्कार कर रहे होते हैं, जैसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, तो क्या इसके आगे पीछे वस्तुओं का साक्षात्कार नहीं हो सकता क्या? जैसे कि उनका जिज्ञासी विषय अन्य कुछ चीजें हैं, हम्म। तो जैसे इसमें क्रम लिखा है उस क्रम के अनुसार ना होकर के वो जो दूसरा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा आचार्य जी? शास्त्र की बात है, प्रामाणिक बात है, आगम प्रमाण है, बात माननी ही होती है। जी। ठीक है। जी। हाँ, यही उत्तर है। जी, आगे नीलिमा माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता मैं जी। ये कहना चाह रही थी कि जैसे अभी कहा ना, आनंद
आनंद संप्रजात समाधि जो है जी उसमें उन्होंने बताया कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का साक्षात होता है। जी एक तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, और एक इसमें जो 2-3 और हैं वो बहुत दिन से जानना चाह रही थी जी कि उसमें पहली पता नहीं क्या है, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन विचार संप्रजात या क्या चार है वो ऑर्डर में। वितर्क विचार वितर्क, हाँ, जी वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। जी ये थोड़ा थोड़ा क्लियर सा हो जाए मुझे कि भाई इसमें क्या करते हैं हम, आप बताइए जरा सा। हाँ, कल थे माता जी आप कक्षा में? कल मैं थी, किस समय जुड़े थे? नींद आ गई थी उस बाद में मुझे हाँ 2:30 बजे। तो नहीं, फिर मैं जुड़ी तो 2:15 थी। हाँ जी, तो माता जी हाँ, एक नियम ये होता है किसी भी कक्षा का कि यदि हम उसमें समय में से जाएं तो फिर हाँ, हमको विषय नहीं छूटेगा। अब हम जाएंगे 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद तो मुख्य विषय छूट जाएगा। और फिर यदि हम अपना प्रश्न हाँ, रखेंगे जैसे आप अभी रख रहे हैं तो प्रश्न व्यवस्थित नहीं है। प्रश्न पूछने से पहले प्रश्नकर्ता को बहुत पहले से तैयारी करनी होती है कि मेरा प्रश्न किस हाँ, रूप में हो। बिल्कुल नहीं तो कक्षा के ठीक है। बाकी 70-80 लोगों का जब समय व्यर्थ होता है ना तो उसका भी पुण्य कर्मा से क्षीण होता है माता जी। ये सबके लिए हाँ, बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे सबके लिए कहता हूँ मैं, केवल माता जी के लिए नहीं है। हैं, बिल्कुल। हाँ, मेरा समय की कोई बात नहीं है, मेरा समय जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों का एक साथ समय खराब होता है, ये अपने आप में एक वो बात हो गई कि आपके पुण्य कर्मा से जाएंगे, निश्चित जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी आप पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति यूट्यूब से कर लीजिएगा, फिर प्रश्न पूछिएगा, यदि समझ में ना आए फिर बताएंगे धूमधाम से। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी श्रीमान राजवीर महोदय जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो तीसरी समाधि जिसकी हम बात कर रहे हैं, आनंद अनुगत समाधि जो है, हाँ जी। ये मेरे विचार से 16 तत्वों, मतलब इसमें 16 पदार्थ आ जाते हैं। हाँ जी। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार 3, हाँ जी। और सत्व, रजो और तमोगुण 3। हाँ ये जी। टोटल 16 हो गए। तो मेरे ख्याल से ये है आनंद अनुगत समाधि, तीसरी समाधि जो है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक पकड़ा है आपने। और लेके इंद्रियों से लेकर के और प्रकृति तक के जितने विषय हैं उन सब का लगभग साक्षात्कार होता है, ऐसी कई लोगों की दृष्टि है। थोड़ा बहुत भेद हो सकता है इधर उधर, लेकिन इतना हम लेके चल सकते हैं अभी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। संतोष माता जी आप बताइए। संतोष माता जी। खोला ही नहीं, बोली जा रही हूँ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरी बात पर हैरान होंगे कि माता जी को कुछ नहीं आता, जैसे वो जो मेरे से प्रश्न कर रही हैं। जी पर मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, जैसे हम कोई ईश्वर के गुण लेके हम उसके गुणों पे विचार कर रहे हैं, जी तो क्या उस गुण में ही हम इसी इसी संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाएंगे, वितर्क विचारा इन सब में, चारों में, उसके पश्चात ये स्थिति बनती है? ईश्वर के गुणों को लेके जो चिंतन किया जाता है या जो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, वो अभ्यास का एक तरीका है बस, एकाग्रता बनाने के लिए। जी। वो ध्यान की स्थिति है, ना कि समाधि की स्थिति। हाँ मैं वो वही भी। पूछ रही थी, ध्यान हाँ ध्यान होते होते फिर इस स्थिति में पहुंचते हैं? हाँ जी बिल्कुल यहीं जाएंगे, वहीं पहुंचेंगे। अभी बहुत सारी चीजें और देखनी है आगे, तब यहाँ तक पहुंचेंगे। अभी तो इन्होंने मोटा मोटा एक स्वरूप रखा है हमारे सामने कि ऐसी समाधि होती है, ये अभ्यास होता है, ये वैराग्य होता है। अभी तो केवल परिभाषाएं मात्र चल रही हैं। तरीके बाद में बताएंगे, साधन बाद में बताएंगे, विधियां बाद में बताएंगे, वो सब चीजें आगे आएंगी, लंबा ये उस तो पर पता नहीं होगा। कितने जन्म लेने पड़ेंगे भी फिर। जी मैं अगर इसके लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तो ये जो जन्म है ये ठीक ठाक है, पर्याप्त है, इसमें बहुत काम हो सकता है अभी। ठीक है। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। कोमल पांडे नाम से है कोई, आप बताइए। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे स्थूल जैसे जीव को ना चित्त में स्थूल, सूक्ष्म और इंद्रियां और अपना स्वतः का ज्ञान होता है। जी तो ये जो ज्ञान होता है, ये क्या
चित्त में उस पदार्थ को आलंबन बना के जप करने से होता है, या अपने आप ही एक के बाद क्रमशः होते जाता है? ये तो परमात्मा की ओर से होता है। तो ये अपने आप ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम परमात्मा का एक गुण का नाम का जप करके, जैसे ओम आनंद, जी ये जी। परमेश्वर आनंद स्वरूप है, उसको भी आनंद करवाइए। हाँ जी। ये जो है, ऐसे हमें आनंद की, मैंने कहीं पर पढ़ा था, अभी मैंने कुछ योग शिविर अटेंड किया था विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का। हाँ जी। तो उन्होंने बताया था कि आनंद के बारे में आपको आपको वो गुण आपको हो जाएगा, मतलब आत्मा को आत्मा में कुछ ऐसा कहा था, मैं आई थिंक वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जी। आत्मा को साक्षात्कार उस गुण का होता है जिस गुण से वो परमात्मा का जप करता है। तो क्या हमको इतने जो गुण हमें या तत्व हमें यहाँ पता चल रहे हैं, जी। आत्मा को, जीव आत्मा को, क्या वो अपने आप चलेंगे, या फिर एक एक करके हमें इनका जप करना पड़ेगा, या चलेंगे? कैसे कैसे आएगा, और क्रमशः कैसे आएंगे? क्रमशः ऐसे पता चलेंगे? दो क्वेश्चन है इसमें। हाँ देखिए, तो जितना थोड़ा लेट टाइम लगा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, वो जो परमात्मा का जप होता है, वो हमें सहायक साधन बनता है हमारे लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, समाधियों तक जाने के लिए। बाकी तो जिस समय परमात्मा का जप चलता है, वो तो ध्यान अभ्यास की एक स्थिति मात्र है। वो तो ध्यान के लिए अभ्यास किया जा रहा है, एकाग्रता के लिए अभ्यास किया जा रहा है। और वो जब जैसे परमात्मा के किसी एक गुण को लेकर के हम लगातार चिंतन कर रहे हैं, ओम आनंदः ऐसे करके विचार चल रहा है, या ओम सर्वरक्षक, वो केवल एकाग्रता बनाने के लिए, प्रशांत वाहिता बनाने के लिए अभ्यास मात्र है वो। हाँ, आगे जाके जब संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात समाधि हमारी होगी, तब वो वास्तव में परमात्मा का सच्चा स्वरूप जो है वो हमको प्रकट होगा, साक्षात्कार होगा। तो जैसा स्वामी जी कह रहे हैं, या बाकी विद्वान भी कहते हैं कि परमात्मा के जिस गुण का हम चिंतन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार जप करेंगे, तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगता है। और ये तो सामान्य बात भी है। आप किसी भी वस्तु पर बार बार चिंतन करें, बार बार उसके गुण का बार बार चिंतन किए जाएं लगातार, तो उसका वो गुण, उसकी वो संगति हमारे भीतर धारण होने लगती है। तो परमात्मा का बार बार जब हम किसी एक गुण को आधार बना के निरंतर एक एक रस लगातार एक ही शैली में चिंतन किए जाते हैं, जप किए जाते हैं, तो फिर उसका वैसा धारण हमारे जीवन में होने लगता है। सीधे सीधे हो जाएगा कि मान लीजिए सर्वव्यापक हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सर्वव्यापक हो जाएंगे, वो मतलब नहीं है। हमको बोध होने लगेगा कि हाँ, परमात्मा सब जगह रहता है। फिर व्यावहारिक जीवन में भी हम सावधान रहेंगे कि हाँ, परमात्मा सब जगह व्याप्त रहता है। जब हम बार बार सर्व रक्षक बोलेंगे, बार बार बोले जा रहे हैं ओम सर्वरक्षक, तो वो व्यावहारिक जीवन का हिस्सा बनने लगता है कि हाँ, परमात्मा हमारी हर जगह रक्षा करता है। उसने इतनी सारी वस्तुएं हमको बनाई हैं जो निरंतर हमारी रक्षा कर रही हैं। ये बोध के रूप में होता है। सीधे सीधे हमको ये गुण ही प्राप्त हो जाएंगे ऐसा नहीं होता, या वो उतर के हमारे भीतर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। ठीक है आचार्य जी, थैंक यू। और आचार्य जी एक और चीज है, जैसे इसमें जो मेरा प्रश्न था वो अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ जी। कि जो ये पदार्थों का ज्ञान होता है जीवात्मा को, ये अपने आप होता है ना? किसका? इसमें जो वितर्क वितर्क जो स्थूल सूक्ष्म हाँ आनंद इंद्रियां और स्वतः आत्मा को जो ज्ञान होता है, जी। वो एक के बाद क्रमशः एक के बाद एक होते रहता है, या क्या होता है? उसके अलग अलग दिन वो लगानी पड़ती है, समाधि लगानी पड़ती है, कैसे होता है एक्चुअल में ये? हाँ थोड़ा सा जी जी, बताते हैं। कल एक चर्चा हुई थी, मैं उस चर्चा को एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर देता हूँ सब लोगों के लिए, और एक नई बात स्पष्ट करते हैं आपके लिए। आप म्यूट कर लीजिए। देखिए, ये जो संप्रज्ञात समाधि होती है, ये चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। चित्त जब ऊंची एकाग्र अवस्था में होता है, तब ये संप्रज्ञात समाधि होती है। अब इस समाधि की एकाग्र अवस्था में 4 विषय होते हैं हमारे लिए। आपको बताया ही था कल, 4 जिज्ञास्य विषय होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है स्थूल भूत, दूसरा सूक्ष्म भूत, तीसरा इंद्रियां, और चौथा जीवात्मा। ये चारों विषय साथ साथ बने रहते हैं, वितर्क में चारों रहते हैं।
और एकाग्र अवस्था ही होती है। तो होता क्या है कि विषय चारों रहेंगे यहाँ पर, जो कल चित्र के माध्यम से भी दिखाया था। रुक जाइए, मैं चित्र ले ही आता हूँ तो फिर वो बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। सामने रहता है तो स्पष्टता अधिक दिखती है। देखिए ये था ना, वितर्क समाधि में ये चारों जिज्ञास्य विषय रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्थूलभूत ही रहेगा, ये रहेंगे, इनका भी ज्ञान होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बोध करता रहेगा। जैसे कल एक उदाहरण दिया था कक्षा वाला, कि एक कक्षा में जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो किसी एक विषय पर गहरा अध्ययन होता है उसका, और बाकी विषयों का भी करता रहता है। जब चारों विषय उपस्थित रहेंगे रहेंगे एकाग्र अवस्था में ही, तो कोई ये ना सोचे कि वैसे तो एकाग्र अवस्था कह रहे हैं और एकाग्र अवस्था में तो एक वृत्ति होती है, यहाँ पर तो चार अलग अलग विषय हैं। तो चार अलग अलग विषय कहने को विषय हैं, लेकिन वृत्ति एक ही रहेगी। मुख्य रूप से इस पर टिका रहेगा जीवात्मा, मुख्य रूप से स्थूलभूत पर। इसी का साक्षात्कार प्रबल रूप से होगा, ठीक ठाक साक्षात्कार हो जाएगा। अगली समाधि तक जाते जाते ये क्रम है। अब देखिए क्रम को ध्यान रखेंगे। स्थूल भूतों का ज्ञान हुआ और फिर वितर्क से विकल, वितर्क से रहित समाधि होती है विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। ये हमने कल देखा था। यानी स्थूल भूत अब हट जाएंगे। अब उसके लिए जिज्ञास्य विषय 3 ही रह गए। क्यों? क्योंकि स्थूल भूतों को तो जान लिया है, किसी टॉपिक को पढ़ लिया, किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया, अब हटा दीजिए उसे, उसको हटाना ही होगा क्योंकि उसको ठीक ठीक बोध हो गया है। 3 जिज्ञास्य विषय रह गए हैं। उनमें से जानता तो रहेगा इंद्रियों को भी थोड़ा बहुत, जीवात्मा को भी जानेगा, लेकिन मूल रूप से, मुख्य रूप से, प्रधान रूप से किसको जानेगा? वो जानेगा सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राओं को। इसका प्रत्यक्ष बोध होगा, उसको अच्छे से जानेगा। अब इसके बाद में 2 विषय बच जाएंगे, इंद्रियां और जीवात्मा। ये जिज्ञास्य विषय रह जाएंगे। तो यहाँ भी जीवात्मा का भी बोध होता रहेगा थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि केवल इंद्रियों का ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से, प्रधान रूप से तो इंद्रियों का पूर्ण रूप से साक्षात्कार होगा, या इंद्रियों के अलावा जो वो सारे विषय बताए गए। अब अंत में एक ही विषय बचा, क्रम के अनुसार एक ही विषय जानने योग्य रह गया। अब बस उसी का साक्षात्कार होना है इस अवस्था में। तो ये अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। अब बात स्पष्ट है जी श्रीमान जी? जी आचार्य जी, तो इनके बीच में समय लगता होगा ना आचार्य जी, एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने के? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समय तो लगेगा। एक साथ तो नहीं होंगे कि एक साथ सारे हो जाएं। मतलब कंपैरेटिवली कम लगता होगा, मतलब अपने अभ्यास के ऊपर बात है। कोई व्यक्ति मान लीजिए उसने प्रत्यक्ष, जो पहले जो ये वितर्क समाधि चल रही है, अब उसमें अच्छा खासा समय लगाया और प्रत्यक्ष कर लिया स्थूल भूतों का। अब अभ्यास कमजोर पड़ गया, वैराग्य कमजोर पड़ गया, अभ्यास छोड़ दिया, समाधि के लिए प्रयत्न नहीं है, तो फिर समय फिर विचार के लिए बहुत लग जाएगा, गैप हो सकता है लंबा हो जाए उसमें। ये तो सामान्य सी बात है ना, कि यदि अभ्यास छूटेगा, पिछले दिनों भी हमने देखा अभ्यास का स्वरूप क्या था, स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। हाँ, तो उसमें निरंतर एक शब्द आया था, तो निरंतर तो करना ही होता है, निरंतरता छूटेगी तो फिर इसमें गैप आ जाएगा। अभ्यास तो कौनते हैं, हाँ, कृष्ण ने भी बोला है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण जी ने कहा था, वो एक श्लोक आता है गीता में कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उसमें ये कह रहे हैं कि मन जो है बड़ा कठिनाई से पकड़ में आता है, कठिनाई से ये नियंत्रण में आता है, इसकी वृत्तियां बड़ी चंचल हैं। तो उसके लिए अभ्यास क्या बताया, तरीका, क्षमा कीजिए, तरीका क्या बताया कि इसको नियंत्रण में कैसे किया जाए। तो कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से, और साथ में एक और उपाय बताया वैराग्येण च, वैराग्येण च, और वैराग्य से गृह्यते, इसको ग्रहण किया जाता है, रोका जाता है, पकड़ा जाता है। तो जो बात महर्षि व्यास जी और पतंजलि कह के गए, वही बात श्री कृष्ण जी ने भी कही है गीता में। ठीक है, आगे थोड़ा बहुत प्रश्न है मेरा जी। ये प्रश्न ये है कि क्या गृहस्थी में रह के भी इस स्टेज तक पहुंचा जा सकता है क्या? बड़ा मुश्किल है ये कहना। अपने, फिर वही बात आती है, अपने अभ्यास और अपने वैराग्य के ऊपर बात है। कौन व्यक्ति कितना जागरूक है, कितना तत्पर है, किस स्तर का अभ्यास करता है, या ऐसा, क्योंकि पूरे शास्त्र में कहीं ऐसा दिखने में आया ही नहीं है कि ये
जो योग होता है ये सन्यासियों के लिए होता है, वानप्रस्थियों के लिए होता है, या गृहस्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए कोई भी संकेत ऐसा नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ये सारा का सारा योग जो है ये उस व्यक्ति के लिए है जो अभ्यासी है, जो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करने वाला है, जो व्यक्ति परिश्रमी है, जो व्यक्ति पुरुषार्थी है। आगे और भी तरीके बताएंगे, तो हम देख लें, हम भले ही गृहस्थ में हैं, चाहे हम ब्रह्मचर्य काल में हैं, वानप्रस्थ में या संन्यास में, कहीं भी हैं, यदि हम इन उपायों को करते हैं तो कहीं भी रहें कर सकते हैं। हाँ, मामला थोड़ा ये रहता है, यदि हम व्यावहारिक रूप से देखें कि यदि हम गृहस्थ में हैं तो तप बहुत होता है, मुश्किलें बहुत हैं गृहस्थ में रह करके। यहाँ वैराग्य होना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन वैराग्य के लिए भूमिकाएं भी सबसे अच्छी गृहस्थ में ही बनती हैं। ये भी तो एक रोचक बात है ना। वैराग्य के लिए सबसे अच्छा जो अभ्यास हो सकता है वो गृहस्थ में रह के ही हो सकता है। यही व्यक्ति को समझ में आता है कि राग वास्तव में क्या है, जिससे छूटना है, वो जुड़ाव क्या है, वो इच्छाओं का होना, इतनी ऊंची स्थितियों में चले जाना, वो होता क्या है, और फिर उनसे तृष्णा रहित स्थिति बनाना वो कैसे होगा। दिव्य और अदिव्य विषयों के साथ संयोग होना और उन्हीं संयोग होने में कैसे तृष्णा रहित स्थिति बनाना, वो भी गृहस्थ में बड़े अच्छे से हो पाएगा, जंगलों में उतना अच्छा शायद ना हो पाए। देखा था ना वैराग्य में, दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे अपि या संयोगे अपि, सामने अच्छी वस्तुएं उपस्थित भी हैं, खूब महंगी महंगी वस्तुएं हैं, खूब अच्छे खाने के पदार्थ हैं, उपस्थित भी हैं, लेकिन अब तृष्णा रहित स्थिति है व्यक्ति की। तो गृहस्थ में अभ्यास बढ़िया से हो सकता है इनका, पर तप लगेगा, उसमें बड़ी मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है। ठीक है। यस सर जी, हाँ धन्यवाद। जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक रोचक बात आपके सामने रखते हैं। थोड़ी सी अलग बात है विषय से हटके, लेकिन सबके काम आने वाली बात है। आज हमारी 44वीं कक्षा है योग दर्शन की। इन 44 कक्षाओं में हमने अध्यात्म को समझने का प्रयास किया है। अगर हम इस कक्षा से बाहर निकल के थोड़े समय के लिए देखें तो समाज में हमें कुछ द्वंद्व दिखाई देते हैं, कुछ लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ विरोध हैं, कुछ प्रतिरोध हैं, आपस में दो गुट हैं, दो समाज हैं। एक समाज है जो परमात्मा को साकार मानता है, एक जो निराकार मानता है। तो आर्य समाज मुख्य रूप से निराकार परमेश्वर को लेकर चलता है, और आर्य समाज से अलग कुछ ऐसे मत हैं जो साकार भी मानते हैं। उनके बीच में लड़ाइयाँ हैं, बहुत द्वंद्व हैं, बड़े विरोधाभास हैं, बड़े झगड़े हैं कि नहीं परमात्मा ऐसा है, ना जी ना, मैं नहीं मानता ऐसा, मैं तो ऐसा मानता हूँ, तुम ही मानते होगे, तुम पाखंडी हो। और आर्य समाजियों को ये कहा जाता है कि तुम तो भगवान को ही नहीं मानते, तुम तो पता नहीं अलग ही चलते हो, तुम्हारा तो अलग ही सिस्टम है, तुम तो देवताओं को नहीं मानते। आर्य समाजी उनको लपेटते हैं, उनको गालियां देते हैं कि आप लोग सच में भगवान को जानते ही नहीं हैं, आप तो इन्हीं में उलझे रहते हैं, आप तो पाखंडी हैं, ये हैं वो हैं। माने झगड़ा है बहुत भयंकर रूप से। लेकिन अब तक आपको क्या लगा पिछली 43-44 कक्षाओं में कि कुछ झगड़ा वाली बात है यहाँ तक आते आते? कोई झगड़ा नहीं है। यानी वो जो झगड़ा है या वो जो सारा लफड़ा है, जो इतने द्वंद्व बने हुए हैं आपस में, वो इसी कारण से है क्योंकि जानने का प्रयास ना इन्होंने किया है ना उन्होंने। बात केवल आर्य समाजी की नहीं है, बात केवल बाकी संप्रदायों की नहीं है। जो व्यक्ति एक बार ठीक से शास्त्र को समझेगा, जानेगा, गहराई से पढ़ेगा, तो फिर सत्यता कुछ और समझ में आएगी। आर्य समाजी भी जो केवल ऊपर ऊपर से कुछ शास्त्रों को पढ़ लिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ लिया, या मोटा मोटा कहीं से पंच महायज्ञ विधि पढ़ लिया, संस्कार विधि पढ़ लिया, तो फिर ये सोचने लगते हैं कि हाँ ईश्वर तो ऐसा ही है, या वास्तव में ध्यान तो यही है जी, हम ही सबसे अच्छे हैं, हमारा मत सबसे अच्छा है, हमारा वैदिक मत सबसे उत्तम है। बिल्कुल है, लेकिन आप सिद्ध कैसे करेंगे कि आपका मत सबसे ऊंचा है, या आप कैसे इस मार्ग पर खरे उतर रहे हैं, आपने खुद कितना काम किया है। मुख्य बात यह है कि हमारे व्यवहार में कितना उतरा ये। और यहाँ तक आते आते पाएंगे कि इन 17 सूत्रों तक हमने ये देख लिया है कि वास्तव में अध्यात्म कुछ और ही चीज है। वो है ही नहीं जो हम सुबह शाम 10-10 15-15 मिनट की संध्या कर रहे थे, उतने तक मामला है ही नहीं। ये दूसरों को लताड़ रहे थे कि आप तो पाखंडी हैं जी, या आप तो जी देवताओं को नहीं मानते, आप देवियों को नहीं मानते, आप तो पूजा ही नहीं करते। वो कहते हैं आप हवन ही नहीं करते, आप सनातनी नहीं है, आप हिंदू नहीं है, और वो कह रहे हैं आप वैदिक धर्मी नहीं है। ऐसा कुछ झगड़ा दिखता है अभी तक? कुछ भी नहीं है। कुल मिला के निष्कर्ष में बात यह है कि हम पहले किसी भी शास्त्र को समझें,
हम जिस भी मत में हैं, भले हम किसी भी मत से आते हैं, जिस भी विषय को हम पढ़ रहे हैं, पहले उसकी गहराई को समझ लें एक बार। कितने लोगों ने गुरुकुलों में जा करके भी योग दर्शन को नहीं पढ़ा है, सच में नहीं पढ़ा। कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे? कितने लोग बड़ी बड़ी आचार्य या शास्त्री की उपाधि लेने के बाद भी इस शास्त्र से होके गुजरे ही नहीं है, या गुजरे हैं तो केवल एक सिलेबस के रूप में कि एग्जाम में आने वाला है, परीक्षा में आएंगे, ये प्रश्न का उत्तर लिख के आना है, लेकिन ये चीजें जीवन का हिस्सा भी बनेंगी ऐसा देखने में नहीं आता। और फिर समाज में ऐसे लोग फिर झगड़े करते हैं या अपने मत को ऊंचा रखने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। तो अध्यात्म वास्तव में कुछ और है, योग वास्तव में कुछ और है। और योग के नाम पे जो इतना चल रहा है बाहर बाहर की दुनिया में, वो आपको पता ही है कि योग करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, योग करेंगे तो ऐसा शरीर हो जाएगा आपका, आपके इस चेहरे पर कांति आएगी, आपके शरीर तगड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, रोग नहीं आएंगे। ये शरीर स्वस्थ रहना योग का 0.001% लाभ मात्र है बस। यदि हम योग करते हैं तो बस इतना सा लाभ होता है शरीर पर। बाकी तो योग का एक बड़ा लाभ, 99% से भी बड़ा लाभ ये होता है कि हमको ऊंची स्थितियां मिलती हैं योग में जाके, हमको बड़ी बड़ी चीजों के साक्षात्कार होते हैं, हमको जीवन समझ में आता है, जीवन है क्या, हमको चित्त समझ में आता है, हमको भीतर की वो बारीक बातें समझ में आती हैं जो सामान्य रूप से बाहर के संसार में दिखती ही नहीं है। हमको अपने मन की भूमियां पकड़ में आती हैं, हमको मन की चित्त की वृत्तियां समझ में आती हैं, वृत्तियां कैसे काम करती हैं, वृत्तियां होती क्या हैं, इन वृत्तियों से संस्कार कैसे बनते हैं, ये योग का मामला है। ये योग हमको समझाता है, ये योग का लाभ है। इनको रोका कैसे जाता है, इनको रोकने के लाभ क्या हैं, समाधि वास्तव में क्या है, इस समाधि में इतने सारे बड़े बड़े लाभ कैसे होते हैं। तो झगड़ा तो कहीं है ही नहीं इस पूरी प्रक्रिया में, या वो सब है ही नहीं, शरीर का कुछ मामला दिखेगा भी नहीं आगे तक। 4 पाद हम पढ़ लेंगे, शरीर की कोई बात ही नहीं आएगी तब तक कि शरीर पे ये लाभ होता है, शरीर सुगठित हो जाएगा, शरीर कांति में हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, रोग सब हट जाएंगे। ऐसी बस एक छोटा सा संकेत तो मिलेगा आसन में जाके, हल्का सा संकेत है बस वो भी। लेकिन बाहर का पूरा तंत्र, बाहर की व्यवस्था योग को इस रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि यदि आप योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, जबकि योग तो कुछ और है। और अब तक आप लोग जान गए होंगे कि योग वास्तव में क्या है। हाँ जी। वैसे सबके लिए बात थी। तो अब देखिए, अभी तक हमने पिछली कक्षा तक संप्रज्ञात समाधि को देख लिया था कि संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, उसके भेद क्या हैं। आपको पता है क्रमानुसार। जी 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 बताइए। क्षमा चाहते हैं, एक छोटी सी शंका और थी। हाँ जी बताइए जी। जैसे पहले वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात ये सूत्र आया था जी, तो पहले के इन पर अलग अलग हमने चर्चा की कि प्रत्येक संप्रज्ञात समाधि में किस किस चीज का, फिर स और लगा दिया। तो ये स लगाने की क्या आवश्यकता थी? जैसे स वितर्क, स विचार, स आनंद, स अस्मिता, इस तरीके से स लगाया है और इसमें अलग अलग फिर विषय भी बदल गए हैं। क्या जिज्ञासा है विषय रहेगा और क्या मुख्य विषय रहेगा, इसका साक्षात्कार होता है। तो ये स वाली और बिना स वाली ये एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही थी, ये क्यों ऋषि ने लगाई? हाँ देखिए, यहाँ है ना, एक तो ये सवितर्क शब्द यहाँ आया, एक सविचार है यहाँ आया, सानंद है यहाँ आया, और अस्मिता में तो ऐसा कुछ शब्द वो ऐसा उन्होंने लगाया नहीं है। अस्मिता सीधा सीधा है। चतुर्थ तद विकलो अस्मिता मात्र इति। तो देखिए, अस्मिता में स नहीं है, इसका मतलब यहाँ और कोई जिज्ञासा विषय उसका है ही नहीं, सबसे विकल है, सबसे रहित है। लेकिन वितर्क में देखेंगे तो वितर्क में बाकी विषय भी तो होते हैं, बाकी के सहित होती है। बात स्पष्ट हो रही है? जी, उनका तो स्पष्ट है जो बिना स वाली जो है, और वैसे तो जो शाब्दिक रूप से तो इनका तो स्पष्ट है क्योंकि वो नोट्स बनाया है हमने और उसका भी है। लेकिन ये स लगा के अलग अलग पृथक करने का ऋषि का ये विचार ये स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, ये वितर्क सहित होती है, ये वाली समाधि जो प्रथम वाली है, बस उसी को समझाने के लिए कहा है कि वितर्क सहित होती है। अच्छा, यदि हम उस रूप में भी देखें
वितर्क का मतलब क्या होता है? किसी का ये प्रश्न आया ही नहीं कि वितर्क शब्द का मतलब क्या है। जैसे हम तर्क वितर्क की बात कहते हैं, तो वितर्क शब्द को खोलते हुए कुछ विद्वानों का ऐसा कथन है कि विशेषेण तर्कणम अवधारणम वितर्कः। वितर्क का मतलब होता है तर्कण करना, तर्कण। तर्कण का मतलब होता है अवधारण। हम तर्क का मतलब सीधा वो ही जानते हैं कि कोई कोई बात चल रही है और उसमें अपना अपना तर्क करना, अपनी कोई बात रखना, उहापोह करना, विचार रखना, इसी प्रकार से कहते हैं ना। लेकिन तर्कण यानी तर्क करने का मतलब होता है अवधारण करना, किसी चीज को जानना, प्राप्त करना। तो यहाँ वितर्क शब्द का मतलब वो है, और ये अवधारण सहित होती है। स का मतलब सहित से आता है यहाँ पे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है अभी। वितर्क सहित है, ये विचार सहित होती है, दूसरी वाली द्वितीय के लिए कहा। तो यदि तो इस प्रकार से तो आचार्य जी 8 भेद हो गए ना, संप्रज्ञात के 8 भेद हो गए ना, 4 के बजाय। 8 कैसे हो गए, आप बताइए। जी, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, विचार हो गया, और फिर स लगा के 4 हो गया, नहीं स लगा के 3 हो गए, फिर तो 7 भेद हो गए उस हिसाब से। तो नहीं, वितर्क सहित का मतलब कह रहे हैं कि ये प्रथम जो समाधि होती है उसको समझाने के लिए कह रहे हैं। उन चारों में से जो प्रथम होती है वो वितर्क सहित होती है। वितर्क का मतलब जिसमें हमने स्थूल भूतों को जानना है मुख्य रूप से, वो वितर्क सहित कहा उसको। और दूसरी जो होती है वो विचार सहित होती है, विचार पूर्वक होती है। बस इतना मतलब है इसका, जो स का, जो मुझे समझ में आ रहा है। और तो तीस आचार्य जी सहित और रहित इस टाइप से वो है ना, और उस रहित का अपोजिट है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है आचार्य, और चल विचार करेंगे इस पे, अभी थोड़ा सा हाँ, स्पष्ट नहीं हुआ ये, चलिए, बाद हाँ, में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं भी विचार करूंगा और देखेंगे, इस पर बात करेंगे। तो वैसे तो समय भी हो गया है, आगे का विषय रखा जाए या आज यहीं विराम दिया जाए? चलिए सूत्र देख लेते हैं, बस फिर कल इसको पूरा करेंगे। हमने संप्रज्ञात समाधि को देख लिया है। अब इससे आगे जो दूसरी समाधि होती है अगले क्रम वाली, वो होती है असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि के बारे में अवतरणिका यहाँ पर लिखते हैं और कहते हैं, अथ असंप्रज्ञातः समाधिः किम उपायः किम स्वभाव इति। कि ये जो असंप्रज्ञात समाधि होती है ये किन उपायों वाली होती है, और किम स्वभाव इति, इसका स्वभाव क्या है, होती कैसी है। उपाय पिछली वाली जो समाधि थी उसके लिए उपाय क्या बताया था? पीछे हमने देखा था अभ्यास और वैराग्य, या कहें अपर वैराग्य। पिछली वाली समाधि के लिए उपाय था अपर वैराग्य। लेकिन ये जो असंप्रज्ञात समाधि है इसके लिए उपाय यहाँ खोलेंगे, सूत्र में भी खोलेंगे और व्यास भाष्य में भी खोलेंगे। और कह रहे हैं कि किम स्वभाव इति, इसका स्वभाव कैसा होता है, इसको हम कैसे समझें, स्वरूप क्या है इसका। तो सूत्र उसमें बताया, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। तो यहाँ जो अन्यः शब्द आया है, अन्यः का मतलब है ये दूसरी समाधि जो है, पिछली वाली संप्रज्ञात थी उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं कि ये वाली जो है ये असंप्रज्ञात है, अन्य समाधि है। पहली संप्रज्ञात और अब दूसरी जो है वो उससे अन्य है, दूसरी है। अन्य शब्द का मतलब यहाँ असंप्रज्ञात से लेंगे। ये जो अन्य समाधि है, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि है, वो कैसी होती है? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। इसमें विराम शब्द है, विराम का मतलब होता है रुकना। आपने वैसे भी देखा होगा, सामान्य रूप से हम विराम शब्द का खूब प्रयोग करते हैं। गाड़ी रुक गई है, गाड़ी का विराम हो गया है। विराम का मतलब रुकना, और योग की भाषा में कहें तो निरोध होना। तो निरोध का जो प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का मतलब पीछे भी बताया था, कारण। विराम का जो कारण होता है, निरोध का जो कारण होता है, तो निरोध का कारण क्या होता है? वो होता है पर वैराग्य। जैसे पीछे जो संप्रज्ञात समाधि थी उसका कारण क्या होता है? अपर वैराग्य। और यहाँ विराम प्रत्यय, इस विराम प्रत्यय शब्द का एक ही अर्थ लेना हो ना तो आप लिखेंगे पर वैराग्य। कारण का मतलब होता है उसके, वो होगा किस चीज से। तो ये जो निरोध समाधि होती है वो किससे होती है, कारण क्या होता है उसका? पर वैराग्य होता है। जैसे घड़े का कारण मिट्टी होती है,
मिट्टी होगी तो घड़ा बनेगा, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा। वैसे ही विराम प्रत्यय कब होगा, यानी असंप्रज्ञात समाधि कब होगी, चित्त की वृत्तियां कब निरुद्ध होंगी, जब पर वैराग्य होगा, तो इसको विराम प्रत्यय बोलेंगे। तो इसका अभ्यास पूर्वः, इसका बार बार अभ्यास करने से जो समाधि होती है उसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अन्य शब्द आया उसके लिए, यानी ये जो पर वैराग्य होता है इसका बार बार अभ्यास किया जाता है। ये जो इसके अभ्यास पूर्वक होती है, पूर्व शब्द का मतलब यहाँ पूर्वक से है, उससे जो समाधि होती है, ये उसका उपाय भी बताया है। ये मुख्य रूप से तो यहाँ उपाय ही कह रहे हैं कि यदि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना है तो उसके लिए पर वैराग्य का बार बार अभ्यास किया जाए। और आगे इसका स्वभाव बता रहे हैं अगले शब्द में, ये संस्कार शेषः, जिसमें संस्कार शेष होते हैं उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। अब ये संस्कार शेष कैसे रहते हैं, पर वैराग्य का अभ्यास क्या होता है, इनको व्यास भाष्य में आगे देखेंगे और इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। सादर प्रणाम।